हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज जो है मैथ का एग्ज़ाम है और मैं आपको बता देता हूँ काफ़ी सारे बच्चे गलती करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव को बनाते नहीं हैं और वैसा ही जो है तुक्का लगा करके चले आते हैं। गाइस बहुत गलती करते हैं और उसका रिज़ल्ट इसीलिए ख़राब हो जाता है। उसको लिखने का सही तरीका नहीं आता है, इसके वजह से जो है उसका रिज़ल्ट पेंडिंग में चला जाता है। मैथ के दिन काफ़ी बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको पूरा समझा करके बताता हूँ कि किस तरह से आपको काम करना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि जो है आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कर पाए। ठीक है, तो चलिए मैं फटाक से शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे पास एक क्या है, क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर को हमने लिया है। इस क्वेश्चन पेपर में ही आपको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ये है और मेरे पास ये देख पा रहे होंगे ये कॉपी है। ठीक है, देखिए कॉपी आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, कॉपी इस तरह का रहेगा। ये टेस्ट वाला था तो इसीलिए ये ऐसा कॉपी है। ठीक है ना, तो आप याद रखिएंगे आपका कॉपी ऐसा रहता है। ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया है तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो आपको ना यानी कि इस तरह से जो रहेगा, तो यहाँ पे ऊपर में आपको रफ लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे रफ लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए रफ लिख देना है आपको और रफ लिख देने के बाद करना क्या है, ये रफ का कॉपी एकदम लास्ट वाला पेज जो होगा ना वो रफ का कॉपी होगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जब क्वेश्चन की बात आएगी तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेक्शन ए है और सेक्शन ए में यहाँ पे 50 गो ऑब्जेक्टिव बनाना है, यानी कि एक नंबर का जो है 50 ठो बनाना पड़ेगा। बिना बनाए हुए अगर आप लिखते हैं तो याद रखिएगा कि आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि आप क्या चीज़ में टिक लगाइएगा। ठीक है, क्या चीज़ में टिक लगाइएगा पता ही नहीं चलता है कि आप क्या चीज़ में टिक लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सवाल है, मैं सवाल को बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सवाल, पहला सवाल है 2, 7, 5 है ना, 3 और 8 का माध्य क्या है। ठीक है, तो आपको मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि या तो हम इस तरह से बनाते हैं। देखिए बताते हैं आपको, यहाँ पे जब माध्यक बोलते हैं यानी कि बीच वाला जो होता है, देखिए 2 है और यहाँ पे 7 है, 5 है, 3 है और 8 है। ठीक है, तो देखिए इधर से इधर को हटा दिए, बीच वाला क्या बच गया, बीच वाला बच गया आपका 5, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, और वहाँ पे आपको इस तरह से घसना नहीं है, सिंपल ये रख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ए का सी जो है ये होगा। अब बात याद देखिए, तो बना करके कितना इजी तरीका से, अब इसी में बनाना है आपको, रफ में ही बनाना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि हमको रफ में ही क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि बहुलक क्या है, तो बहुलक क्या होता है, तो देखिए ये तो सिंपल है, आप जान सकते हैं कि जिसकी संख्या ज़्यादा होता है वो बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है 7 है, 2 है, 5 है, 7 है, 7 है, 3 है और यहाँ पे 7 है का बहुलक है। तो आपको मैं बता दूं कि जिसकी संख्या ज़्यादा होता है, यहाँ पे देखिए 7 है। ठीक है, तो 7 की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्या है, 7 है, तो 7 इसका क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। तो 2 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डी को क्या कर देंगे, इस तरह से घस देंगे। ठीक है, डी को इस तरह से घस देंगे। देखिए तो इजीली आप इस तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, आइए आगे आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पे एक बनाने वाला सवाल है, यहाँ पे देखिएगा 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, 42 सेंटीमीटर वाले व्यास के ये है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको मैं आपको इजीली समझाता हूँ। ठीक है, आप अच्छे तरीक़े से समझेंगे। इसमें आप ऐसा है तो कहीं पे टिक नहीं लगाइएगा, तो यहाँ पे व्यास लिख दीजिएगा, व्यास। ठीक है, व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है जी, 42 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको त्रिज्या निकालना होगा, तो व्यास बटा 2 करते हैं, तो यहाँ पे 42 हो गया, 42 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। आप याद होगा आपको। ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे। उसके बाद क्या करिएगा, अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल हम लेते हैं। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर 22/7 हो गया और यहाँ पे देखिए 21 गुने, ठीक है, ये 21 गुने 21 होगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए क्या करेंगे, इससे
7 है तो 7 से 21 को काट देंगे 3 बार में, और ये क्या बना देखिए 22 गुने 21 गुने 3, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, एकदम छोटा छोटा लिख करके रफ वाला में एकदम छोटा छोटा करके करेंगे ताकि जो है दिक्कत ना हो। और दूसरी बात यह है कि अगर ये कॉपी भर जाएगा तो आप क्या करिएगा, अपना क्वेश्चन पर देख पा रहे होंगे मैंने क्वेश्चन पे भी इसको क्या किया है, गुना किया है, बनाया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करता है, क्या करना है, अब इसको हमको गुना करना है तो 22 को 21 से गुना करना है, और फिर ये जो आएगा इसको 3 से गुना कर देंगे। तो आइए गुना करके दिखाते हैं आपको। 22 में 21 से गुना कर दिए और तो इतना आया है, और इतना को 3 से गुना करते हैं तो देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्षेत्रीय 18 के 8 हो जाएगा, कैरी 1 यानी कि हासिल 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 चौका 12, 12 क्या होगा 13 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 1386 कहाँ आया है, ये 1286 है, 1386 जो यहाँ मिल गया, ठीक है 1386। तो इस तरह से 11 का आप क्या बना लीजिएगा, यहाँ पे 11 है देखिए यहाँ पे 11 है, 11 का क्या आया है, बी आया है, ठीक है। तो 11 का आप बी को घस देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये हो गया। तो इस तरह से आपको बना करके, ठीक है, रफ कॉपी में आपको बना करके देखना है होगा, तब जा कर के फिर आपको बनाना होगा। एक बार अपने से टिक नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप समझ गए होंगे ऑब्जेक्टिव वाला। अब आइए हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं थोड़ा सा। चलिए बच्चों, यहाँ पे देखिए एक सवाल है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें बनाना है, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले चीज़ तो ये करिएगा, पहले चीज़ यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, उत्तर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे उत्तर लिख देना है, और कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद आपको बनाना शुरू करना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका परिधि। तो सबसे पहले यहाँ मैथ बनाने के दौरान में आप क्या करिएगा, जो दिया होगा वो आपको दिखा देना है। देखिए यहाँ पे है दिया है, ठीक है, क्या दिया हुआ जी, परिधि दिया हुआ है, तो लिख दीजिएगा परिधि दिया है, परिधि बराबर, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत, इतना आप दिखा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद वृत्त के परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि लिखिएगा, वृत्त की परिधि, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। जिसमें से परिधि तो दिया हुआ है तो 22, ठीक है, लिख देंगे, और यहाँ पे 2 पाई, तो यहाँ पे क्या करिएगा, 2 लिखिएगा। अब यहाँ पे 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो 22/7 लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आर है तो आर लिख दीजिएगा, ठीक है। और चूंकि हमको आर निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि आर बराबर करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है 22 गुने 7, देखिए ये जो है ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे चला आएगा, और ये 22 है, ठीक है। और उसके बट्टा कर दीजिएगा, और उसके बाद ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, 22 हो जाएगा, ठीक है। कौन वाला 22 है मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए, ये वाला जो 22 है वो नीचे चला आया, और ये वाला जो 7 है वो ऊपर चला गया, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो 22 है ये हो गया, और 2 ये है, ठीक है। तो यहाँ से इसको 22 से 22 हम खत्म कर देंगे। तो चूंकि आर बराबर क्या हो गया, इसलिए आर बराबर जो क्या होगा, यहाँ पे देखिए आर बराबर ये हो गया, ठीक है, 7/2 हो गया आर बराबर। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखिएगा वृत्त के क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए 1/4 और पाई आर स्क्वायर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/4 लेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, 22 यहाँ पे देखिए 22/7 हो जाएगा, और यहाँ पे आर का स्क्वायर, तो आर कितना आया है देख लीजिएगा, 7/2 और गुने 7/2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, चलिए इससे एक साथ काट देते हैं। उसके बाद इससे जो है 2 से 11 दूना 22, ठीक है, ये काट दिए। और देखिएगा यहाँ पे 11, अब कटने वाला कुछ है नहीं, तो 11 7 क्या हो जाएगा, 77, ठीक है। और बट्टा जो है 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना भी आप लिख दीजिएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। और अगर आपको इसको भाग देना है तो भाग भी दे सकते हैं। तो बड़े ही इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जा करके बनाएंगे, ज़्यादा कट कुट आपके कॉपी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर अगर अगला सवाल बनाइएगा तो यहाँ पे देखिए 1 2 छोड़ देना है, यहाँ से उत्तर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ से उत्तर लिखिएगा और फिर बनाइएगा जो भी बनाना होगा, ठीक है। एकदम क्लियर लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।